सपा विधायक रविदास मल्होत्रा हैं आज हमारे साथ बात करने के लिए। विधायक जी, किस तरह से आप देख रहे होंगे कि रैली हुआ वहाँ दिल्ली में, उसको लेके भाजपा आरोप लगा रही है कि ये भ्रष्ट मंत्री थे, भ्रष्ट नेता हैं, वो वहाँ पे रैली कर रहे हैं और केजरीवाल को बताएं कि ये भ्रष्ट हैं तो ये जेल गए हैं और इंडिया गठबंधन जो है ये बिखरते हुए नजर आ रहा है। तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ, तानाशाह हटाओ नारे के साथ इंडिया मोर्चे की बहुत विशाल रैली हुई और उस विशाल रैली में इंडिया मोर्चे के सभी 26 विपक्षी पार्टियों के नेता मंच पर मौजूद थे। इंडिया मोर्चे की इतनी बड़ी रैली देखकर भाजपा की सरकार डर गई है और जो भाजपा की सरकार खुद इतनी भ्रष्ट है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में जो कोविशील्ड कंपनी थी जिससे भाजपा सरकार ने वैक्सीन ली थी, उससे 500 करोड़ रुपया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर लिया है। 41 ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी और ईडी की रेड पड़ने के बाद भाजपा सरकार ने रिश्वत लेकर के उस ईडी रिपोर्ट की जांच को बंद करवाने का काम किया। एक ऐसी कंपनी से रिश्वत ली जो पैसे नहीं दे पा रही थी, तो उसके वहां ईडी की रेड पड़ी और ईडी की रेड पड़ने के बाद उसने गौतम अडानी के हाथ अपनी कंपनी बेच दी और उस कंपनी के पैसे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिश्वत देने का काम किया। इलेक्ट्रल बॉन्ड से साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट लोगों की पार्टी है और इंडिया मोर्चा भाजपा के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। भाजपा की सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और जेल का डर दिखा करके इंडिया मोर्चे को तोड़ना चाहती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म अन्याय का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार 2024 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगा, इंडिया की सरकार बनेगी और इंडिया की जो मोर्चा है वो एनडीए को हराएगा, जिस एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। ये आपके पार्टी में पीडीए चल रहा है। आपने देखा कि एक और फॉर्मूला लेके आ रहे हैं पीडीएम। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं मिलके अब गठबंधन किए हैं और पीडीएम लेके आ रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं पीडीएम को आप? देखिए, हम लोग जो समाज के पिछड़े जाति के लोग हैं, दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, अगड़े समाज के गरीब लोग हैं और निराश्रित और परेशान लोग, वंचित लोग और महिलाएं हैं, उनको उनके हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार देने के लिए संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, वो गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को नहीं रोक पाएंगे और इस बार भाजपा जो है वो हारने का काम करेगी। देश में इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल पहले जनता से वादे किए थे, उन सारे वादों को, उसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई आसमान छू रही है, लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है और भाजपा की सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी जीएसटी और टैक्स लगाने का काम किया है। आज शिक्षा महंगी हो गई है। इंडिया मोर्चे ने कहा है कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो पूरे देश भर के अंदर सबको शिक्षा निःशुल्क मिलने का काम होगा। भाजपा की सरकार ने कॉपी और किताब पर भी टैक्स लगाने का काम किया है। इसलिए इस बार जनता का मन बन गया है, परिवर्तन होना तय हो गया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पूरे देश में गरीब लोगों को बिजली फ्री मिलेगी, हर मोहल्ले में अस्पताल होगा, हर मोहल्ले में
सरकारी स्कूल होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा और बेरोजगार नौजवानों को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष जो है वो मिलने का काम होगा और किसानों को उनके दाम का उचित मूल्य मिलने का काम होगा। जब इस देश के अंदर भाजपा सरकार जाएगी, तभी इस देश में अच्छे दिन आएँगे। विधायक जी, एक आखिरी सवाल है। अफ़ज़ाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा है कि मुख्तार का जो अभी जिस तरह से मौत हुआ है, मुख्तार का एंड नहीं हुआ है बल्कि अब शुरुआत होगा। उस जो दफ़नाया गया है बॉडी, उसको बता रहे हैं कि 10 साल बाद भी निकाल के इसमें से चेक किया जा सकता है कि किस तरह से क्या ये मौत हुई है, ज़हर दिया गया था। फ़िलहाल जिस तरह से वो रिपोर्ट आया है कि हार्ट अटैक हुआ है, इस पूरे मामले को आप के किस तरह से देख रहे हैं? हार्ट अटैक एक तरफ से वो दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ से आरोप लग रहा है कि नहीं, इसमें जो है धीमा ज़हर देके मारा गया था। तो किस तरह से उस पूरे पूरे मामले को आप देखते हैं? एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने विपक्षी नेताओं को, जो उनके विरोधी हैं, उनको लगातार उनको फँसाने का काम करती है, किसी को ज़हर दे कर के मारने का काम करती है, कोई जेल कस्टडी के अंदर जो है वो उसको ज़हर दिया जा रहा है। हम लोगों ने जब खुद कोई माँग कर रहा है, तो सरकार को इसमें जाँच करवाने में क्या आपत्ति है? जो हाई कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश से निष्पक्ष रूप से जाँच करा दें, जाँच कराएँगे तो किसका दोष है, कैसे मौत हुई है, ये मालूम हो जाएगा। कहीं पर अगर किसी कस्टडी में सरकार की किसी की मौत होती है, तो उसके लिए सरकार ज़िम्मेदार है, क्योंकि अगर किसी को आईसीयू में भर्ती किया गया और तत्काल निकाल कर के आईसीयू से उसे जेल भेज दिया गया, जहाँ उसकी डेथ हो गई। तो इसमें कई लोगों ने आरोप लगाए हैं, सरकार को चाहिए कि इसकी निष्पक्ष रूप से उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। तो सपा विधायक हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी थे, जो कि बातचीत आपने देखा कि किस तरह से हुआ और जो आने वाले चुनाव है उस पे लेके हमने बात किया और मुख्तार अंसारी पे बात किया। तमाम जो चीज़ें हैं आपने देखा और भी हम इससे जुड़े हुए खबर आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जेएमडी, जल्द ही मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए।